धीर्धैनम् श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण करुमा। हे बैसाख मास की दसवीं, भोलेनाथ की देखो भस्मी। भस्मासुर को भस्म किया और भस्मी लही लगाए, महाकाल पे भस्म रोज चढ़ रही जाए। कालों काल काल के काला, शिप्रा तट पर बसे महाकाला। जब प्रकोप काल का होए बैसाख, तो संकट इसको जानो तुम। और उज्जैन नगर है भारत में, शक्ति महाकाल को मानो तुम। सारे भारतवासी शरण जाओ महाकाल, टल जाएंगे जगत के जितने हैं ये काल। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम अमो। शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी, अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपतिनाथाय नीलकंठाय गगगम गगम। ओम सिद्धाधस्वाधियाग्रत्या तथामयो, असगुणो गगमं चुंडमुंडमत्ता। वृत्यांत नाम रुद्रा एकोदश रुद्रम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेवाय, पशुपति नीलकंठाय नमस्तुते नमः। गगगम कड़ग कंबनी ज्वाला तमेश्वरी, बागेश्वरी महेश्वरी। यदा दृष्टि ततो मयो, प्रतक्षते ध्रपाणि रूपाणि भ्रात्रानवा। ओम हिम हिम कमले चामुंडा विचे, ततो गुणा तमो गुणे। शत्रुतुंडत्यांताना यशो सगघम, शिरसा सबब वरदा। अगमा निगमं ब्रह्म विद्वाति अग्र ज्ञात्वा त्वामाना। सम्रयत्त भागीरथी भय भारणिम तत्प्रियांते उमा भार्या उमम। नमस्तु के नमः शिवाय। तत्वरूपाणि तत्वतुंडालम तुंडलूपम, अखंड ब्रह्मंडम सकंड खंड खंड मैखंड दुदंडनम। चुंडरामं चंडमुंड माला भवति भागंबरो। थोत्रिलोत्रिलोचनम चातुर चतुर्भुजारवंग्यम, भुषंगवंगधारियम त्रिशूल्यम तृत्यादनामम। तड़ग तड़ग थिक तक काम घम घग घगम, अगगमा गवो निगमम। सुरो सुर सौम्य अमृतांजन, तज तेजम पुंज महाकाल लक्षते। दत्तात्रेय दत्तात्रेय प्रत्यम, मार्कंड स्वमरम तजमयो। स्वास्वांता नामानम नम। ओम भुभुवा स्वाहा, महामृत्युंजय जापो भवती। न यमराज भय दरिद्र भय रोगो भय नास्ति। नमस्तुते नमः शिवाय। मारकंड्य का मंत्र है महाकाल प्रगटाय। किस कारण आह्वान किया शिप्रा तट पर आए। मारकंड्य बोले मुनिराई, भारत जगत काल गति छाई।
काल चक्र को आप हटाओ, भारत की अब लाज बचाओ। बैसाख मास ये पड़ा हुआ, इस कारण मार्कंड्य मुनि आए हैं और महाकाल के मंदिर में देखो ये लगन लगाए हैं। इस कारण ये वेद ध्वनि और किया शक्ति आह्वान, महाकाल रक्षा करो आप जगत भगवान। महाकाल हंसने लगे, करूं जगत कल्याण, एक मुर्दे की भस्म तो रोज चढ़े यान। मार्कंड्य मुनि हर रोज एक नए मुर्दे की भस्म से मेरा श्रृंगार होता है। प्रातः काल की आरती और भस्म आरती हो, मृत्यु को मैं ही भस्म करूं और कर सके न कोई, और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हे कलयुग वासियों, भारतवासियों, भारत के भक्तों, मार्कंड्य मुनि और समस्त ब्रह्मवेताओं, राजाओं, देश देश के नृपालों, जब संकट का समय हो और काल का कुचक्र चल रहा हो, महामारियों का दौर चल रहा हो, उससे बचने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शरण या महाकाल की शरण ही सर्वश्रेष्ठ है, और किसी की शरण आपको बचा नहीं सकती। जब बचे नहीं प्राण फिर जीवन फिर लेना होगा, और जन्म मरण के चक्र से और कभी मुक्त नहीं होना होगा। इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति शिव दे पाए, महाकाल की शरण में मार्कंड्य मुनि राय। भगवान मार्कंड्य ने पूछा, महाराज ऐसे कौन से शत्रु हैं मनुष्य के कलयुग में जो मनुष्य को और आत्माओं को तड़पा तड़पा करके मार रहे? क्या महामारी महाकाल से बड़ी है? क्या महामारी से बचा नहीं जा सकता? क्या सारे संसार का विज्ञान फेल हो गया है, राजा फेल हो गए हैं, प्रजा फेल हो गई है, या कोई अनुसंधान ही नहीं है? ऐसी घोर विपत्ति के समय हमें क्या करना चाहिए? समाधिष्ट शिव जी उठे और खोला तीसरा नेत्र, शत्रु काम वासना है और यही मृत्यु सर्वत्र। काम वासनाओं में जकड़ा हुआ संसार मृत्युलोक में तड़प तड़प कर अपने प्राण छोड़ रहा है। बैसाख का महीना है, गुरुवार का दिन है, और जगत गुरु भगवान शंकर महाकाल के मंदिर में इस समय वाणी कर रहे हैं। मार्कंड्य, मरे हुए को भी जिंदा कर देती है शिव शक्ति। और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम बालक राम मेरे इष्ट देव हैं। अब मैं तुम्हें आज विजयदशमी की विजय कथा सुनाता हूं, अमर कथा सुनाता हूं, जिससे हम मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले अयोध्या में अपने 4 भ्राताओं के साथ नारायण का जन्म हुआ था। उसके पहले नारायण मां के गर्भ में नहीं आए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, 4 चतर भुजधारी, और 4 शक्तियां उनके साथ में प्रगटी अवध में प्यारी। राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 शक्ति प्रगटाए, 4 चतर भुज रूप है, ये ही भारत बचाए। पूरे जगत और भारत को बचाने के लिए नारायण इन 4 शक्तियों के साथ आते हैं। और जब त्रेता युग में मार्कंडेय सबसे पहले राजा दशरथ के घर में शंगी ऋषि के यज्ञ से, खीर से इन 4 पुत्रों का जन्म हुआ, तो सारा भारत हर्षित हो गया, पूरा त्रिलोक हर्षित हो गया। राम लखन भरत शत्रुघ्न 4 चतर भुज रूप, माया सारी मिट गई और फैला स्वर्ग स्वरूप। भारत स्वर्ग स्वरूप हो गया। राम नारायण की आत्मा थी,
परमात्मा थे, लक्ष्मण उनका मन था, भरत उनकी भक्ति थी और शत्रुघ्न उनकी शक्ति थी। तो राज तिलक नहीं लिया राम ने और चले जंगल की ओर, ऋषि मुनियों से मिलने लगे और मानवता चहुओर। हर राजा, पंचक में भी इस समय कलयुग में लोगों ने राज तिलक ले लिया, इतना भूख होती है राज तिलक की। रावण ने भी पंचक में राज तिलक ले लिया था और भारत में हुए इस समय राज तिलक पंचक में हो रहे, तो पंचक लग गया। लंका के भी पंचक लग गया, लेकिन राम जी का जन्म पंचक में नहीं हुआ। पुष्य नक्षत्र रविवार और नवमी गई प्रगटाए, चैत्र शुक्ल पक्ष रवि पुष्य नक्षत्र में राम जन्म गया। तो उन्होंने पुष्य नक्षत्र में अपना जन्म लिया। पुष्य मतलब पुष्पक विमान में बैठकर राम जी आए, जिसको कोई जानता नहीं था। अवध, जहां पर किसी का वध ही नहीं हो सके, उस अयोध्या नगरी के युवराज बने। धन्य धन्य भारत की भूमि, जहां चार भाई प्रगटाए और भरत भक्ति करे नंदी ग्राम में और शत्रुघ्न मुस्काए। और राम गए जंगल में सीता संग, लक्ष्मण भी संग जाए और चार चतुर्भुज रूप बनाया राम राज प्रगटाए। इस तरह भारत में राम राज्य हुआ था। अब मार्कंडेय, मैं वो बात बताना चाहता हूं जो संसार में इस समय संकट के समय बताने की है, जो रामचरितमानस में आज तक किसी ने किसी को नहीं बताई। समझा ही नहीं कोई रामचरित, कोई शत्रुघ्न को नहीं समझा। सब राम लखन भरत में उलझे रहे, पर शत्रुघ्न को नहीं समझा। रामायण की, रामचरित की सबसे बड़ी शक्ति शत्रुघ्न जान, शत्रु ही कर देते हैं और मानव का कल्याण। ये मानवता को मारने का काम शत्रु करते हैं। इस समय कलयुग में जो मनुष्य मर रहे हैं, आत्माएं तड़फ रही हैं, उसका कारण है कि उन सभी मनुष्यों ने, जो इस समय 7.25 अरब हैं पूरे विश्व में, अपने शत्रु अपनी आत्मा में खुद पाल लिए। काम क्रोध मद लोभ सब और शत्रु इनको जान, जब हर पल हर क्षण आप सब करो इनका आह्वान। जब हर पल हर क्षण हर मनुष्य, पूरी 7.25 अरब आत्माएं यदि अपने शत्रुओं का आह्वान करने लग जाए तो भगवान क्या करे। और उन शत्रुओं से इन मनुष्यों को कौन बचाए। अब महामारी तो एक कारण है, कोरोना, कारण कोई भी हो सकता है। राम रावण का युद्ध भी एक कारण था, महाभारत भी एक कारण था, प्लेग, एड्स, कोरोना, ये भी महामारियां भी एक कारण है। तो ये महामारियां हमारे शरीर में प्रवेश कैसे कर गई? इनसे हमारी क्या शत्रुता थी कि हमें ही, हमारे ही प्राण लेने को आतुर है, हमें खाने को लिए आ गई है। क्योंकि जब नोता दे दिया आपने तो अपने आप ये आए, और बड़े चाव से 5 तत्व की इंद्री को ये खाए। इसलिए इन 5 तत्व की देह को खाने के लिए जब आपने इन्हें बुला लिया तो ये अपने आप किसी न किसी रूप में आ गए। जाकी रही भावना जैसी, वैसी मृत्यु वैसी वैसी। जिसकी जैसी भावना थी वैसी मृत्यु बनकर उसके घर में ये प्रवेश कर गए। मार्कंडेय, भगवान शंकर कहते हैं कि अब मैं वो उपाय बताता हूं जिससे इन शत्रुओं को हटाया जा सके। जब तक इन शत्रुओं को आप खुद नहीं हटाओगे, इसे राजा और प्रजा तो हटा ही नहीं सकते, चिकित्सक भी नहीं हटा सकते, टीका भी नहीं हटा सकता, इसे कोई नहीं हटा सकता। इसे हटाने के लिए आपके अंदर आत्मबल होना जरूरी है, और वह आत्मबल, वो शक्ति आपको शत्रुघ्न जी महाराज देंगे। हे मारकंडे शत्रुघ्न,
और रामायण शक्ति अपार, जब जब संकट पड़े जगत में कर देते उद्धार। सारे पात्र, राम जी भी बोले, लक्ष्मण जी भी बोले, सीता जी भी बोली, हनुमान जी भी बोले, भरत जी भी बोले, वशिष्ठ भी बोले, दशरथ कैकेयी कौशल्या सभी ब्रह्मवेता बोले, पंपापुर में सुग्रीव बोला, रावण बोला, मेघनाथ बोला, कुंभकर्ण बोला, सारे त्रिलोक की शक्तियां बोली। लेकिन हे मार्कंडेय, शत्रुघ्न जी पूरी रामायण में केवल 2 ही बार बोले और भारत में राम राज्य हो गया। ऐसे शत्रुघ्न भगवान की जय। प्रगटो शत्रुघ्न भगवाना, महाकाल करते आवाना, उज्जैन नगरी शिप्रा तट पर शत्रुघ्न तुम्हें बुलाया है। ये कोरोना शत्रु बना जगत का, आपके नाम से हटाया है। तो नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम लेता शत्रु दल नाशा। शत्रुघ्न शत्रुघ्न शत्रुघ्न। 4 वेद शेषास, 18 पुराण और रामचरितमानस ये कहती है कि शत्रुघ्न जी का नाम 3 बार लेने से हर मनुष्य की चाहे कैसे भी प्रबल शत्रु हो हट जाते हैं और शत्रुओं से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो कोरोना महामारी कलयुग की सबसे बड़ी शत्रु है और ये हमारे शरीर में हमारे अवगुणों के द्वारा पैदा हुई है। सद्गुणों से तो राम पैदा होते हैं और अवगुणों से बीमारियां और महामारियां पैदा होती हैं। तो ये हमारे अवगुण जो महामारी के रूप में भारत में भी प्रवेश कर चुके हैं, सारे संसार में प्रवेश कर चुके हैं। हे शत्रुघ्न जी महाराज, जब आपने राम राज्य में इन शत्रुओं को आने नहीं दिया तो ये कलयुग राज में कैसे आ रहे हैं? इसलिए आपकी दुहाई महाकाल देते कि नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा और नाम लेत शत्रु दल नाशा। हे मार्कंडे, एक बार तो शत्रुघ्न जी जब बोले, जब वो अयोध्या में भरत जी के साथ उन्होंने प्रवेश किया और अपनी माता कैकेयी से मिले, कहा मात कैकेयी से और कैसे विधवा पाए, कहां पिताजी दशरथ हैं हमको देओ दिखाए। अरे नाव तेल में भरी हुए और आंखें मीच पिता बैठे और स्वर्ग में चिता पे लेटे हैं, किस कारण ये संकट बैठे। मारी लात कुबड़ी कुबजा मंथरा रूप समान, अरे किसने शिक्षा दी मां तुमको, वो नारी बड़ी शैतान। कुमति मंथरा प्रकट गई, सुमति देत हटाए। सारे अवध में संकट और इस कारण ये आए। राम दिया वनवास जब, तो पिता मरे तत्काल और अवध का पल भर में ही आ गया देखो काल। राम सिया जब गए वनवासा और अवधपुरी में मृत्यु वासा। जब से राम गए और सीता, धर्म कर्म सब हुए विपरीता। मुझे अच्छा नहीं लगा मातु, ये क्या तूने वर मांग। अरे मांग उजड़ गई आपकी और अवध शांति भंग, सारी अयोध्या की शांति भंग हो गई। इसलिए माता, अब मुझे शक्ति, मैं चुप रहूंगा, अब बोलूंगा नहीं। बस जो बोलना था मैंने बोल दिया। पहले सब शत्रु हटाऊंगा, उस समय बोलूंगा एक बार जब राम तिलक करवाऊंगा। तो दूसरी बार अवध में बोले शत्रुघ्न महाराज। गुरु वशिष्ठ हंसने लगे और किया राम तिलक का साज। अब विलंब के ही कारण कीजिए, रामचंद्र के तिलक करीजे। तब भगवान राम अयोध्या में विजय, लंका पर विजय प्राप्त करके प्रवेश किया, तब दूसरी बार शत्रुघ्न जी बोले थे और गुरु वशिष्ठ से कहा था कि अब किस बात का विलंब है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं। जो विपरीत हो रहे थे धर्म कर्म,
राज ताज सब मिटा करके अब ताज पर बैठने की तैयारी कर रहे हैं गुरु वशिष्ठ। इस शुभ मुहूर्त को जाने मत दो और राम जी का राज तिलक कर दो। सुन कर गुरु वशिष्ठ हर्षाई, धन्य धन्य शत्रुघ्न शाही। दो ही बार बोले शत्रुघ्न, हुआ भारत कल्याण। रामायण पूरी हुई और भारत स्वर्ग समान, और भारत में राम राज्य हो गया। हे मार्कंडेय, उसके बाद आज कलयुग में शत्रुघ्न जी की हमें जरूरत पड़ी है, और शत्रुघ्न जी को महाकाल ने बुलाया है और उनको आदेश दिया है, निर्देश नहीं, कि जाओ शत्रुघ्न उठो और महामारी करो नाश। महाकाल की आज्ञा और राम बुलाओ पास। हंसने लगे शत्रुघ्न जी और आ गए वहां तत्काल। महाकाल को प्रणाम किया और बोले शत्रु विशाल। सारे भारत के जितने शत्रु सबको पल में क्षय कर दूंगा। कोराना क्या मच्छर जैसा, इसको पाताल में धर दूंगा। 8 कमट दिक्पाल सब थर 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 थरे खाए। शत्रुघ्न कलियुग में प्रगटे महाकाल मुस्काए। काल टाल टाल शत्रुघ्न, कर दो भारत नंदन कानन। भारत तो नंदन कानन है, यहां महामारियां कैसे प्रवेश करेंगे। जाओ दुहाई शत्रुघ्न की, अब प्रवेश नहीं पाए। घर प्रवेश कोई करे भारत में, महामारी तो स्वयं नष्ट हो जाए। शत्रुघ्न की दुहाई और कलयुग पहली बार। मारकंड्य मुनि हर्षित हो गए, महाकाल साकार। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम लेत शत्रु दल नाशा। आपका नाम हर भारतीय को जपना चाहिए जो इस समय संकट में है, जिसके प्राण संकट में है, जो मृत्यु के मुंह में चमायमान हो रहा है, जाने जा रहा है। ऐसी सभी आत्माओं को शत्रुघ्न जी का नाम 3 बार तो कम से कम जप लेना चाहिए। जैसे ही शत्रुघ्न का नाम आप जपोगे, आपकी आत्मा में प्रवेश करने वाले कोरोना की महामारी के कीटाणु अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि काम क्रोध मद लोभ सब शत्रु आत्मा जान। इस कारण शत्रुघ्न का महाकाल ने किया कलयुग आह्वान। बैसाख मास की 10वीं है, 10 इंद्री में श्री राम भरो। अमृत का तुम सब पान करो और जय 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 श्री राम करो। 3 बार शत्रुघ्न का उच्चारण कर ले। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, संकट सब हट दे। सारे संकटों को हटाने का एक ही मंत्र है, उस मंत्र का नाम है शत्रुघ्न। और ये रामचरितमानस में अंकित है। इसे समझे नहीं कोई समझावे, महाकाल वाणी प्रगटावे। महाकाल की वाणी में कलयुग में मार्कंडेय की प्रेरणा से इस मंत्र को सुनाया गया। ये मंत्र रामचरितमानस में अंकित है कि नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम लेत शत्रु दल नाशा। वेद को भी प्रकाशित कर देता है, भारत को प्रकाश कर देता है, पूरे त्रिलोक को प्रकाश से भर देता है। जब प्रकाश से भर लेते हैं शत्रुघ्न जी, तो फिर अंधकार का क्या काम। प्रकाश जीवन है और अंधकार मृत्यु है, और इसके बीच में सेतु शत्रुघ्न जी का है। शत्रुघ्न जी का नाम लेने से कोरोना महामारी बाल विवाह का भारत का नहीं कर सके, और करने की कोशिश की तो कौंडर है ये भोलेनाथ का। और इसमें भस्म दिखाऊं, भस्मासुरी भस्म कर दिया, कोरोना खा जाऊं। नीलकंठ मेरा नाम है, विष का कर लिया पान। इससे बड़ा ये विष नहीं, कोरोना शमशान। इस कोरोना को शमशान कर देते हैं। शमशान तुल्य हो, तुल्यम अतुल्यम मृत तुल्यम परम शक्ति महाशक्ति महाकालम तेजम विकराल रूपम विकरालम तेज पुंज ललाटम महाकाल कालम कृपालम नमामि शमिशान निर्वाण महाकालम। सर्वशक्ति धारणम त्रिशूल धारणम डमरू डम डम करे घुघरू गगन गगन बजे वर्यांतम सर्वशैली सर्वांतयम। महाकाल भारत रक्षा करे रक्षा करे रक्षा करे।
कोरोना से भारत की रक्षा करे, रक्षा करे। यह शत्रुघ्न श्रोत का करे कलयुग कोई पाठ, भारत में भी उड़ जाएंगे महाकाल के ठाठ। महाकाल जब प्रकट हो तो कालम छोटा हो, नहीं भारत में कोरोना ज्यादा दिन रहे तो ज्यादा दिन रह नहीं सकेगा, क्योंकि जब महाकाल अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो प्रलय होती है दानवता की, दरिद्र की, दुखों की, महामारियों की, सबका प्रलय करने के लिए महाकाल ही विशेष है पूरे त्रिलोक में। इसलिए वाणी महाकाल की वंदना करती है। ओम अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृहांति अंत मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः। ये शत्रुघ्न जी का नाम, ये महामृत्युंजय मंत्र भारत और पूरे जगत, भारत के 1.25 अरब और पूरे जगत के 7.25 अरब मनुष्यों की रक्षा करे और प्राणों के इस संकट से भारत को बचाए। हे महाकाल आपकी दुहाई है, शत्रुघ्न जी आपकी दुहाई है, राजा रघु की दुहाई है, हनुमान जी महाराज और रामचंद्र भगवान की दुहाई है। इस दुहाई को देने के बाद यदि कोई महामारियां भारत में तांडव करती हैं तो शत्रुघ्न जी उसको 1 सेकंड में ही समाप्त कर देते हैं। फिर कुछ भी हो, कैसा भी हो, फिर प्रलय रूप हो जाता है। जो अपने घमंड में आता है वो अपने आप नष्ट दिखाता है, तो नष्ट हो गई महामारियां। प्रगटे महाकाल के काल और राजा राम के भ्राता है शत्रुघ्न रूप विशाल। तो शत्रुघ्न जी का नाम जपो और इस आत्मा में जितने भी शत्रु हैं आपके, काम क्रोध मद लोभ छल पाखंड, इनको हटाओ। शत्रुघ्न जी की प्रेरणा लो और अपनी आत्मा को प्रबल करके श्री राम का अमृत उसमें भरो और महाकाल को प्रणाम करते रहो, तो आपका कल्याण है, आपका बाल बांका भी नहीं होगा। जय श्री राम, जय महाकाल, जय शत्रुघ्न भगवान की।